Hi guys, welcome back to the channel and this is going to be a travel vlog cause I'm traveling to Rishikesh right now। 12:20 की बस है और अभी बज रहे रात के 2 घंटे हैं। जल्दी से सारी पैकिंग कर लेता हूँ। मैं 2 दिनों का ट्रिप होगा, so I'm going to vlog there। I'll try to cover as much places as I can and also I'm going to stay one night in a camp, so I'll share my experience also। So let's go and फिर मिलते हैं ऋषिकेश में डायरेक्टली। मेरी बस 12:20 की थी, लेकिन मैं 11:30 में ही घर से निकल गया क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता था। और यहाँ मैं पहुँच गया जिंग बस के लाउंज में। मेरी बस स्टॉप पे ही थी कि कॉर्नर में ही थी ये। वहाँ मैंने रास्ते के लिए कुछ चीज़ें खरीदी और उसके बाद फिर मैं वेट करने लगा। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली बस स्टॉपेज पे आ गई। फिर हम सब निकल पड़े अपने अपने बस की सीट के लिए और फिर यहाँ हम जा रहे हैं अपने सीट की तरफ एंड आपसे रास्ते में मिलता हूँ। जर्नी शुरू होने के 2 घंटे के बाद बस फाइनली जाके एक ढाबे पे रुकी जिसका नाम था चोटी वाला रेस्टोरेंट। हाय गाइस, वेलकम बैक एंड अभी थोड़ी देर के लिए बस ढाबे पे रुकी है। ये मेरठ के आसपास की कोई जगह है, मेरे को एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता, बट ये मेरठ की कोई आसपास की जगह है। देखने में काफ़ी साफ़ सुथरी हाइजीनिक सी प्लेस है। तो आधे घंटे के लिए बस यहाँ रुकेगी, इसके बाद सीधे डायरेक्ट ऋषिकेश में मिलेंगे। तो मैं भी क्लिप डाल दूँगा इस जगह का, आप देखो जा करके। सी पीछे आपको दिख रहा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल एंजाइटी होती है, तो क्या है मैं ट्रैवल करने से पहले कभी कुछ खा नहीं पाता। तो मुझे वहाँ भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। फिर मैंने वहाँ नान और दाल खाया। उसके बाद रास्ते में काफ़ी ठंड हो रही थी, तो हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। तो फिर हमने चाय ऑर्डर किया। पर्सनली मुझे चाय पसंद नहीं आई क्योंकि पता नहीं उन्होंने कौन सा मसाला यूज़ किया था, बट उसका टेस्ट बहुत कड़वा सा आ रहा था। फिर चाय के बाद हम सब वापस अपने अपने सीट पे बैठ गए और निकल पड़े अपनी जर्नी की ओर, ऋषिकेश की ओर। और यहाँ फाइनली मैं पहुँच गया ऋषिकेश। और वैसे हमारा पहुँचने का टाइमिंग सुबह 5 बजे था, बस जल्दी पहुँच गई तो हम 4 बजे ऋषिकेश पहुँच गए। फिर इतनी सुबह हमारी होटल की बुकिंग भी दोपहर से थी, तो हमने सोचा अब इतनी जल्दी क्या करें। सो हमने सोचा चलो लोकल से पूछा और फिर हमने सोचा चलो पास में लक्ष्मण झूला था तो वो देख आते हैं। फिर यहाँ से हम सब निकल चुके लक्ष्मण झूला की ओर। वैसे हमने गलत रास्ता ले लिया, तो हम रास्ता भी भटक गए थे। फिर किसी तरह किसी से पूछा। वैसे सुबह का टाइम पे कोई दिख नहीं रहा था। फिर हमने धीरे धीरे इधर उधर करते हुए गए लक्ष्मण झूला के पास। और वहाँ जाके पता चला कि लक्ष्मण झूला अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए लक्ष्मण झूला को अभी बंद किया हुआ है। ये देख करके हमें वैसे काफ़ी निराशा हुई, बट हमने सोचा कोई नहीं, हर निराशा में एक आशा छिपी होती है। तो ये सोचकर हम सब आगे की ओर बढ़े और वहाँ जाने के बाद हमें ऋषिकेश का नज़ारा कुछ ऐसा दिखा जिसे शब्दों में शायद बताना मुश्किल होगा हमारे लिए। आप खुद देख लो।
टाइम कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद हम सभी दोस्त वहाँ से निकल पड़े अपने आगे की जर्नी के लिए, क्योंकि हमें आज के दिन कैंप करना था। तो हम निकल गए अपने कैंप की ओर। फिर वहाँ जाने के बाद किसी से पूछा तो पता चला कैंप का जो लोकेशन है वो काफ़ी दूर है, वहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। सो हमने सोचा अब इसके लिए स्कूटी रेंट पे ले लिया जाए। तो हमने फिर पास ही में एक शॉप से स्कूटी रेंट पे लिया। हम 3 लोग थे तो हमने 2 स्कूटी 2 दिनों के लिए रेंट पे लिया, जो कि हमें अराउंड 1450 रुपीज़ का पड़ा। फिर वहाँ से स्कूटी लेने के बाद हम सब निकल पड़े। तो हमें पता चला स्कूटी में तेल नहीं है, तो हम पेट्रोल पंप ढूंढने लगे। फिर बासी में पता चला एक पेट्रोल पंप है, तो हम सोचे पहले तेल ले लेते हैं। फिर वहाँ से हम पेट्रोल लेने निकल पड़े और बस अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल लेने। और पेट्रोल लेने के बाद हम वापस से निकलेंगे अपने कैंप की ओर। फिर वो मैं आपको अपने आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा कि मेरा कैंपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम कैंपिंग एक्सपीरियंस होगा, तो मैं डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा। And guys, please subscribe to my channel if you haven't already, and please support my channel to grow.